हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे 8th क्लास की आपकी जो बुक है इट सो हैपन, उसका फर्स्ट चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। कैसे ऊँट ने, हम्प होता है कुबड़, जो बैक होती है उसकी कमर होती है, उस पे जो होती है हम्प, तो कैसे ऊँट ने वो हम्प प्राप्त की या उसे वो मिली। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल वेर वर्किंग फॉर ह्यूमन। जब संसार बना ही था, शुरू ही हुआ था, तो पशु क्या हैं, वो काम कर रहे थे इसके लिए, इंसानों के लिए। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्प। हम्प साउंड होती है हम की, जैसे ऊँट आवाज़ करता है। तो जब शुरू हुआ ये संसार, उनमें से एक पशु ऐसा भी था, ऊँट था, वो लेजी था, आलसी था, और उसने कुछ नहीं किया और सिर्फ इतना कहता वो, सिर्फ हम। इवन द क्लेवर जिन वाज एट हिज विट्स एंड। और यहाँ तक कि जो जिन था, जो डेजर्ट का जो इंचार्ज, जो जिन, वो भी उसकी तरफ था या वो भी उससे परेशान था। इन द बिगिनिंग when the world was new and the animal were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. शुरुआत में जब शुरुआत हुई सृष्टि की, तो जब संसार ये नया था और एनिमल जो थे, पशु जो थे, वो इंसानों के लिए काम करना शुरू किया था उन्होंने, तो वहाँ पे एक कैमल था जो कि कहाँ रहता था वो, मिडल ऑफ ए हाउलिंग डेजर्ट, एक सुनसान डेजर्ट, जैसे डेजर्ट मरुस्थल होता है या रेगिस्तान, जैसे हमारे राजस्थान में थार डेजर्ट है और सहारा, अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है। तो वो एक घोर, एक बहुत बड़े डेजर्ट में, वो हाउलिंग डेजर्ट में वो रहता था। और क्योंकि उसे काम नहीं करना था, ये क्वेश्चन भी है आपके कि वो वहाँ पे हाउलिंग डेजर्ट में, मिडिल ऑफ द डेजर्ट क्यों रहता था वो, तो क्यों, ताकि उसे काम ना करना पड़े, वो काम करना नहीं चाहता था। He ate sticks and thorn and prickle, and when anybody spoke to him, he said, "Hump, just hump, and no more." वो क्या खा, उसने क्या खाया, थॉर्न, कांटे, स्टिक, लकड़ियाँ, और ये प्रिकल, झाड़ियाँ वगैरह, ये सब वो खाता। और जब भी उससे कोई बोलता तो सिर्फ इतनी आवाज़ करता वो, हम, इसके अलावा कुछ नहीं। Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." सबसे पहले उसके पास कौन आया, एक घोड़ा आया उसके पास। और कब आया वो, मंडे मॉर्निंग को, सुबह, सोमवार को सुबह वो आया। एक सैडल, एक काठी, सैडल होता है काठी जैसे घोड़े पे, उसमें वो सामान उसने लद रखा था अपनी पीठ पर, और उसने कहा कि ऊँट, ओ ऊँट, आओ और हमारी तरह, हम बाकियों की तरह तुम भी काम करो या बोझा ढो। हम सेट द कैमल एंड हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। उसने सिर्फ हम की आवाज़ की और घोड़ा आदमी के पास चला गया और उसको जाके बताया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद ए स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड। और अगला कौन आया उसके पास, कुत्ता आया, एक लकड़ी को उसने मुंह में ले रखा था, और उसने ऊँट से कहा, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ऊँट, उस कुत्ते ने ऊँट से कहा कि तुम भी ये सब कैरी करो या ले जाओ, सामान जो भी था उसको तुम भी ढो हमारी तरह। हम सेट द कैमल एंड डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। सेम वैसे ही किया, कुत्ता वहाँ से चला गया और उसने जाके आदमी को वो बताया। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अगला कौन आया उसके पास, बैल आया, ऑक्स आया, और उसने कहा, उसकी गर्दन पे क्या था, योक, एक गाड़ी जुती हुई थी, जोड़ी हुई थी गाड़ी, और उसने ऊँट से कहा कि आ जाओ ऊँट, हमारी तरह तुम भी हल खींचो, प्लो करो। हम सेट द कैमल एंड ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। वैसे ही किया उसने, ऊँट ने हम कहा और वो
बैल आदमी के पास फिर से चला गया। एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। अंत में, दिन के अंत में आदमी ने उन तीनों को बुलाया, घोड़े को, डॉग को और ऑक्स को, और कहा कि तीनों के लिए मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे आपके लिए खेद है। क्यों खेद है? क्योंकि उनका काम भी, उस ऊँट का काम भी इन तीनों को करना पड़ता। तो उसने कहा कि मैं आपके लिए सॉरी हूँ, दुखी हूँ। बट दैट हम्प थिंक इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। उसने कहा, आदमी ने कहा उन तीनों से कि हम्प वाली चीज़ यहाँ नहीं चलेगी डेजर्ट में, और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, क्योंकि वो अब भी वहाँ पे है, तो मैं आपको तीनों को, उसका जो काम है वो भी आपको डबल टाइम करना पड़ेगा, और मैं उसे छोड़ रहा हूँ, उसे लीव कर रहा हूँ। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। इस चीज़ ने उन तीनों को बड़ा गुस्सा दिलाया, और उन तीनों ने एक पंचायत बुलाई। कहाँ पे? उस डेजर्ट के किनारे पर। एंड द कैमल केम चीविंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम। और ऊँट भी वहाँ पे आया, चीव करते हुए, चबाते हुए, एक लकड़ी को वो चबाते हुए आया और हंसा उन तीनों पर। देन ही सेड हम्प, और तब उसने हमेशा की तरह वही शब्द कहा, हम्प, एंड वेंट अवे अगेन, और वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज द इंचार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। तब कौन आया वहाँ पे? जिन आया, जो कि इंचार्ज था, उस डेजर्ट का इंचार्ज था, उसे काम संभाला हुआ था, पूरे डेजर्ट का मैनेजमेंट का काम उसे दिया गया था। तो वो एक क्लाउड ऑफ डस्ट, एक धूल के बादल, जो धूल के बादल की तरह वहाँ पे घूमते हुए, रोलिंग करते हुए वो आया। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। उसने, ऊँट ने कहा, घोड़े ने कहा जिन से कि हे जिन, क्या किसी के लिए आलसी होना, आइडल होता है आलसी, लेजी, निकम्मा, तो क्या किसी के लिए निकम्मा, आलसी होना किसी का अधिकार है, राइट है? सर्टनली नॉट सेड द जिन, निश्चित रूप से नहीं, जिन ने कहा। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज ए थिंक इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग, ही हैजंट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। अच्छा, तो घोड़े ने कहा कि यहाँ एक चीज़ है, उसने ऊँट के कैरेक्टरिस्टिक बताई कि वो क्या चीज़ है। सीधा नहीं कहा उसने कि एक ऊँट है, बल्कि ऐसे कहा कि उसकी लंबी गर्दन है, लंबी टांगें हैं, और वो मिडल में रहता है डेजर्ट के, और उसने एक डक्का नहीं तोड़ा, एक काम का एक तिनका उसने नहीं तोड़ा। कब से? जब से काम शुरू हुआ है, मंडे मॉर्निंग से। ही वॉन्ट ट्रो, वो नहीं, कुछ भी नहीं करता, वो लादा वगैरह नहीं लाता, वो बोझा वगैरह नहीं ढोता। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, दैट्स माई कैमल। जिन ने क्या कहा कि, सीटी बजाते हुए क्या कहा कि वो मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वो इसके बारे में क्या कहता है? ही सेज हम्प एंड ही वॉन्ट प्लो। ओक्स ने कहा, बैल ने कहा कि वो सिर्फ हम्प की आवाज़ करता है और वो हल नहीं खींचता। वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट। मैं उसे, आई विल हम्प हिम, मैं उसे हम्प ही बना दूंगा, अगर तुम थोड़ा सा वेट करो, 1 मिनट का अगर वेट तुम करते हो तो मैं उसको हम्प ही बना दूंगा। द जिन rolled himself up in dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water। जिन ने अपने आप को समेटा, रोल किया, और उस डस्ट क्लॉक में अपने आप को उसने अंदर उसके घुसाया, और वो उसने एक वॉक ली उस डेजर्ट की, और उसने क्या पाया कि जो ऊँट है वो अपनी ही रिफ्लेक्शन, अपनी ही परछाई एक पानी के पूल में, एक पानी के जोड़ में वो देख रहा था अपने आप को ही। ये भी आपकी क्वेश्चन है कि जब वो जिन वहाँ पहुँचा तो ऊँट क्या कर रहा था? माई फ्रेंड्स सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। वो कहता है कि हे ऊँट, मेरे दोस्त, मैंने क्या सुना, मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। जिन सेट डाउन,
with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. जिन वहाँ बैठ गया, अपनी ठुड्डी अपनी चिन पे अपना हाथ रख के वो बैठ गया, और इस दौरान ऊँट क्या कर रहा था, अपनी रिफ्लेक्शन उस पानी के पूल में वो देख रहा था. यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, सेड द जिन. जिन ने उससे कहा कि मैं तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम दे रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन उसने काम नहीं किया था, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे. तो तुम्हें अपनी इस आइडलनेस, इस निकम्मेपन, इस आलसीपन के कारण मैं तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम दे रहा हूँ, उस जिन ने कहा. किससे? ऊँट से. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हैंड, और वो सोचता रहा, अपनी ठुड्डी पे हाथ रख के वो सोचता रहा. हम सेड द कैमल. ऊँट ने एक बार फिर से हम कहा. आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वेर यू. वो जिन उससे कहता है कि मैं ये सब नहीं कहता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये दोबारा से ऐसे नहीं कहता. सेड द जिन. यू माइट से इट वंस टू ओपन. तुम थोड़ा बहुत इसको कह सकते हो, लेकिन तुम अक्सर यही कहते हो. आई वॉन्ट यू टू वर्क. मैं तुम्हें चाहता हूँ तुम काम करो. एंड द कैमल सैड हम्प अगेन, बट नो सूनर हैड ही सैड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ puffing up into a great big hump. लेकिन ऊँट ने जैसे ही ये सब कहा, उसने क्या देखा अपनी पीठ पर, जिस पे उसे बड़ा गर्व था. पफिंग अप होता है फूलना, ऊंचा उठना. किस में ऊंचा उठा? वो एक ग्रेट बिग हम्प, एक ऊंची कुबड़ में वो उठ गया, उसकी पीठ एक कुबड़ बन गई. डू यू सी दैट? जिन ने कहा कि तुम उसे देख रहे हो. दैट्स योर वेरी ऑन हम्प दैट यू हैव brought upon your very own self by not working. उसने जिन ने कहा कि तुम अपनी कुबड़ को देख रहे हो, ये सिर्फ तुम अपने वजह से लेके आए हो, ना काम करने की वजह से, निकम्मेपन की वजह से तुमने इसी कुबड़ को पाया है, सिर्फ एक सब बार बार कहने से. टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगेन. नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. क्योंकि मंडे से आज बृहस्पतिवार हो गया है और तुमने कुछ भी नहीं किया है, और अब तुम काम करोगे. ये जिन ने कहा ऊँट से. हाउ कैन आई, सेड द कैमल विद हिज हम्प ऑन माई बैक. उसने कहा कि मैं ये हम्प लेके, ये कुबड़ अपने साथ लेके पीठ पर कैसे काम करूँगा. दैट्स हैज़ ए पर्पज़. अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि उस हम्प का क्या पर्पज़ था, ऊँट के लिए वो कैसे फ़ायदेमंद थी. तो उसने कहा कि इसका भी एक पर्पज़ है, उद्देश्य है. जिन ने कहा ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 डेज. क्योंकि तुमने वो 3 दिन खो दिए हैं. यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 डेज विदाउट ईटिंग. अब तुम क्या है, उस कुबड़ की वजह से 3 दिन बिना खाए तुम काम कर सकते हो. बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प. तुम इस कुबड़, क्योंकि कुबड़ में ऊँट क्या है, खाने पीने को स्टोर करता है, वो एक स्टोर हाउस है. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू. और इसके बाद तुम ये कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव. इस डेजर्ट से, इस रेगिस्तान से बाहर निकलो और उन तीनों के पास जाओ और अच्छे से उनसे पेश आओ, अच्छे से उनके साथ व्यवहार करो. एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3. और ऊँट चला गया उनको ज्वाइन करने के लिए. एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस डे कैमल ऑलवेज वियर है हम्प. वी कॉल इट हम्प. क्या है, उस दिन के बाद कैमल हमेशा वो कुबड़ पहने रहता है, या उस पर वो कुबड़ लगी रहती है. और क्या है, ऊँट वहाँ से चला गया उनको ज्वाइन करने के लिए, और तब से आज तक वो हमेशा वो कुबड़ अपने साथ उसकी रहती है. वी कॉल इट हम्प नोट. हम उसे हम्प कहते हैं. नाउ क्यों? नोट टू हर्ट हिज फीलिंग. उसकी फीलिंग, उसकी इमोशन, उसकी वो भावनाएं आहत ना हो, वो उसे बुरा ना लगे, इसके लिए हम उसे हम HUMP कहते हैं, ना कि हम्प, जो शब्द उसने वो कहता रहता था HUMPH हम्प. बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 डेज दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन वो उन 3 दिनों की भरपाई जो उसने खो दिए थे, मिस कर दिए थे, उनकी भरपाई आज तक वो नहीं कर पाया है. एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव. और ना ही वो
अभी तक अच्छी तरह व्यवहार करना, बिहेव करना वो सीखा है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे एंड होता है।